हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एसक्यूएल का इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक हमारे पास टेबल दिया हुआ है, तो ये हमारा रहा व्यूअरशिप टेबल और इस टेबल में यूजर आईडी है, डिवाइस टाइप है और उनके व्यू टाइम है। तो बेसिकली हमें इसमें ये चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप व्यूज एंड टोटल नंबर ऑफ मोबाइल व्यूज। इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने के लिए आप मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सबसे पहले तो इसे खुद से ट्राई कीजिए। ओके, तो इसमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप व्यूज एंड मोबाइल व्यूज। तो ये जो लैपटॉप व्यू है, तो लैपटॉप व्यू यहाँ पे आ रहा है कि जो यूजर ने कितने बार लैपटॉप का एक्सेस किया है। तो यूजर आईडी 125 और 128 टोटल मिला के 2 बार लैपटॉप को एक्सेस किया है। और टैबलेट और फोन को मिला करके या तो टैबलेट यूज करे या फिर फोन यूज करे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? मोबाइल व्यूज। तो टोटल कितने बार आ रहे हैं टैबलेट या फोन? एक यहाँ और एक ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल व्यूज जो है वो 3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि लैपटॉप वाले को एक अलग सेक्शन देना होगा और जो टैबलेट है और फोन उसे हमें एक दूसरे सेक्शन में रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक हम फ्लैग ले लेंगे। चलिए, तो इसमें हम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो एक डिवाइस टाइप को आप इस टेबल से एक डिवाइस टाइप निकाल लो। और यदि वो लैपटॉप आ रहा है, ठीक है, तो एक लैपटॉप फ्लैग बनाएंगे या फिर एलपी फ्लैग नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ मोबाइल फ्लैग, एमबी फ्लैग। ठीक है, तो यदि हमारा यहाँ पे टैबलेट आ रहा है तो सबसे फर्स्ट में क्या है? टैबलेट। तो ये कौन सा फ्लैग इसको ट्रू रहेगा? मोबाइल फ्लैग। तो यहाँ पे हम 1 एंट्री कर देंगे और यहाँ पे 0 एंट्री करेंगे। सेकंड क्या है? लैपटॉप है, तो लैपटॉप वाले में लैपटॉप फ्लैग को 1 और यहाँ हम 0 एंट्री करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगेन लैपटॉप है, तो यहाँ एंट्री क्या आएगा? लैपटॉप फ्लैग में 1 और यहाँ 0। नेक्स्ट क्या है? हमारा फोन और उसके बाद टैबलेट। तो फोन एंड नेक्स्ट है हमारा टैबलेट। तो टैब, फोन या टैबलेट, ये कौन सा कैटेगरी का है? मोबाइल कैटेगरी। तो यहाँ पे 1 एंड 1 आ जाएगा और यहाँ पे लैपटॉप फ्लैग में 0 आ जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या काम रहेगा कि यदि हम इसका सम निकाल लें, यदि हम इसका सम निकालते हैं तो इसका टोटल सम कितना आएगा? 2। और यदि हम इसका सम निकालते हैं, इसका सम कितना आएगा? टोटल 3। तो हमारे पास मोबाइल फ्लैग का सम 3 आ गया और लैपटॉप फ्लैग का सम 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोबाइल व्यूज और टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप व्यूज इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि अभी तक यदि आपने ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। ओके, तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कि कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें चलिए डायरेक्ट हम दिखाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो सेलेक्ट करेंगे, एक लैपटॉप फ्लैग होगा और दूसरा मोबाइल फ्लैग। ठीक है, तो लैपटॉप फ्लैग को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? केस व्हेन डिवाइस टाइप इज इक्वल टू क्या है? लैपटॉप है। यदि डिवाइस टाइप लैपटॉप आता है देन 1 एल्स 0 एज, हमें इसे एंड भी करना होगा एज एलपी फ्लैग। ठीक है, और सेकंड क्या है? चलिए इसे हम डिवाइस भी सेलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइस कॉमा और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस टाइप। ठीक है, डिवाइस को भी सेलेक्ट कर लिया। फिर सेकंड जो हमारा फ्लैग है वो क्या रहेगा? मोबाइल का फ्लैग। तो मोबाइल फ्लैग के लिए हम क्या करेंगे? व्हेन डिवाइस टाइप इज नॉट इक्वल टू लैपटॉप, ये भी हम कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं डिवाइस टाइप इज इक्वल टू फोन और डिवाइस टाइप इज इक्वल टू टैबलेट। ठीक है, तो उस केस में 1 या नहीं तो 0 एज, यहाँ पे हम इसे दूसरा फ्लैग देंगे एमबी फ्लैग। ठीक है, तो यदि हम इतना को सेलेक्ट करते हैं और इसे रन करते हैं तो ये एक एरर आ रहा है, इसे हमें देखना होगा कि एरर क्या है। ओके, तो एरर है यहाँ पे एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो चलिए इसे हटा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, जब टैबलेट है या फोन है और टैबलेट है तो मोबाइल का फ्लैग 1 है और जब लैपटॉप है तो लैपटॉप फ्लैग 1 है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि इनको सम करना है। तो एक मेथड तो यह है कि इसे हम किसी टेम्परोरी टेबल में स्टोर कर लेते हैं। तो विथ फ्लैग टेबल इसे नाम देते हैं, विथ फ्लैग एज और
इसे ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारा एक टेम्पोररी टेबल हुआ। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसमें चाहिए हमें लैपटॉप व्यूज और मोबाइल व्यूज। तो हम यहाँ पे दो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट सम ऑफ, ये क्या है, लैपटॉप फ्लैग एलपी फ्लैग एच, ये हमारा कॉलम नेम है, तो इसे कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट एज दिस, कॉमा सम ऑफ मोबाइल फ्लैग को हमने नाम दिया है एमबी फ्लैग, तो एमबी फ्लैग एज मोबाइल व्यूज, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। ठीक है। और अगर यदि हम इतना करते हैं और इसे रन करेंगे तो इतना से तो हमारा एक जो भी यहाँ पे आउटपुट आ रहा था अभी, ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, फ्लैग में। ठीक है, एफएलजी टेबल में, और उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस टेबल से। तो हम सम ऑफ एलबी फ्लैग एंड सम ऑफ एमबी फ्लैग हम जो है एफएलजी टेबल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देखिए 2 और 3 यहाँ पे आउटपुट में हमारा आ रहा है। अब इसे अगर सबमिट करके देखते हैं तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका नाइव अप्रोच। एक और अप्रोच है कि बिना हम लोग टेम्पोररी टेबल के इस काम को कर सकते थे। वो कैसे? तो इसका जो सेकंड जो एफिशिएंट अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे कि टेम्पोररी टेबल एफएलजी जो यूज कर रहे थे इसके बिना हम करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज जो टेम्पोररी टेबल है वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा। ठीक है, तो मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए इस कोड को हमें क्या करना पड़ेगा कि जो काम हम कर रहे थे पहले दो टेबल बना करके, अब हमें उसे क्या करना होगा कि जो ये जो सम है, यहाँ पे हम पहले लैपटॉप फ्लैग बना रहे थे और उसके बाद सेकंड टेबल में उसका हम सम निकाल रहे थे। तो इस सम को क्यों ना यहाँ ही कर दिया जाए। तो यदि हम यही इसका सम कर देते हैं और इस एलपी फ्लैग के जगह पे इसे दे देते हैं नाम लैपटॉप व्यूज, बिकॉज ये जो हमें आउटपुट में चाहिए, जो फर्स्ट कॉलम है उसका नाम है लैपटॉप व्यूज, एंड जो सेकंड कॉलम है उसे भी अभी कॉपी कर लेते हैं और उसका नाम है मोबाइल। तो जो सम हम बाद में कर रहे थे उस सम को अब हम पहले ही कर ले रहे हैं इसी टेबल में। तो इससे हमारा क्या होगा कि हम कोड को मोर मेमोरी एफिशिएंट बना पाएंगे। ठीक है, और यदि इस कोड को यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन और इसे रन करते हैं तो सेम आउटपुट जो पिछला कोड दे रहा था ये कोड भी सेम आउटपुट दे रहा है, और यदि इसे सबमिट करते हैं तो ये कोड भी हमारा एक्सेप्टेड है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक ऐसे होता है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।